हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 30 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि आज मैं आपको दिन में पूरा वीकली करंट अफेयर का एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें पिछले 7 दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे। तो आप उसे देखना मत भूलिएगा। आज दिन में ही वो वीडियो आपको मिल जाएगा अपलोड होके इसी चैनल पे। शुरू करते हैं करंट अफेयर। अभी हाल ही में इंडिया टुडे का ये एआई बेस्ड एंकर कौन सा है जिसको ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और एआई बेस्ड एंकर का सीधी सी बात मतलब यह है कि ये एक रोबोट है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सना। इंडिया टुडे के द्वारा साल 2023 में ही, मतलब पिछले साल ही, इस एंकर को लॉन्च किया गया था। और सना की खास बात यह है कि ये न्यूज़ केवल पढ़ती ही नहीं है, उसको इलैबोरेट करने का भी काम करती है। साथ में एक्सप्रेशंस भी बताती है कि जैसे कि मान लीजिए कोई दुख वाली न्यूज़ होगी तो ये दुखी जैसे फेस इंप्रेशंस भी बना के दिखाती है। अगर कोई खुशी वाली न्यूज़ होगी तो ये हंस के और मुस्कुरा के उस न्यूज़ को बताएगी। तो इन सारे न्यूज़ को सेंसस के साथ डिलीवर ये करती है, जिसका नाम है सना। और ये अवार्ड इंडिया टुडे को ग्लोबल मीडिया अवार्ड के अंतर्गत इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन की तरफ से दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा कितने ऐसे देश हैं जिनको 99,000 मीट्रिक टन प्याज निर्यात किया जाएगा? तो भारत की तरफ से टोटल 6 ऐसे देश हैं जिनको इस साल 99,000 मीट्रिक टन प्याज निर्यात किया जाएगा, मतलब उन देशों में भेजा जाएगा। ये 6 देश कौन कौन से हैं? तो एक तो हो गया बांग्लादेश, दूसरा हो गया यूनाइटेड अरब अमीरात, तीसरा हो गया मॉरिशियस, चौथा हो गया श्रीलंका, और पांचवा हो गया बहरीन, और छठवां और आखिरी हो गया भूटान। तो आप देख सकते हो ये सारे ऑलमोस्ट नेबर कंट्रीज हैं हमारे। इतना ही नहीं, भारत सरकार टारगेट लेकर चल रही है कि अगले साल तक इसको बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन करना है, मतलब लगभग 5 गुना प्याज का उत्पादन और ज्यादा करना होगा प्याज को एक्सपोर्ट करने के लिए। और इसमें से ये ध्यान रखिए, सारा रेड ओनियन होगा। भारत सरकार पहले ही व्हाइट ओनियन के निर्यात पर बैन लगा चुकी है, क्योंकि व्हाइट अनियन वैसे भी कम उत्पादित किया जाता है भारत में, और हमारे देश में भी इसकी नीड होती है। इस वजह से हम इसको निर्यात नहीं कर रहे हैं। हम रेड ओनियन को ही निर्यात। हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से 2024 का डेडिकेटेड टीचर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित करी गई हैं जीना जस्टिस। और जीना जस्टिस बिलोंग करती हैं केरल के त्रिवेंद्रम से। लेकिन ये बेसिकली एक टीचर हैं, ये भारत में काम नहीं करती हैं, ये पढ़ाती हैं यूनाइटेड अरब अमीरात में। और एक शहर का नाम आपने सुना होगा, शारजहां। तो ये शारजहां में टीचर है, और ये आज से नहीं है, इनको एक डिकेड से ज्यादा हो रहा है। ये 2005 में चली गई थी, मतलब 2 दशक होने वाले हैं तब से ये वहां पर टीचर हैं। और ये जो डेडिकेटेड टीचर अवार्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से हर साल दिया जाता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स को ही दिया जाता है। पूरे दुनिया भर के 141 देशों से 14,840 लोगों का नामांकन किया गया था। मतलब आप ये समझ लो कि 14,840 में से सबसे अव्वल नंबर पे आई हैं जीना जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कौन से दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो ये दिवस कल के दिन मनाया गया है, 29 अप्रैल को। और इस दिवस की शुरुआत पहली बार यूनेस्को के द्वारा 1982 में करी गई थी। 1982 में यूनेस्को का इंटरनेशनल डांस कमेटी जो है, उन्होंने इसको इनिशिएट किया गया था। आज की डेट में दुनिया भर के करीब 200 देश इस दिवस को मनाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो पूरा वर्ल्ड ही इसको मनाता है। और डांस से मुझे याद आया, क्या मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, लवानी डांस, लवानी एक फोक डांस है, ये कौन से राज्य का फोक डांस है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरा बताइए। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम क्या है? दरअसल इस एज में पहली बार कोई ऐसी महिला है जो कि मिस यूनिवर्स ब्रूनो आयर्स बनी है। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है एलेसांद्रा मारिया रोड्रिक्स, और ये अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं। और वहां पर हर साल ये प्रतियोगिता आयोजित करी जाती है, मिस यूनिवर्स ब्रूनो आयर्स। तो उसमें अलेजेंड्रा रॉड्रिक्स जो हैं, इस बार टाइटल नंबर 1 पे रही हैं, मतलब इन्होंने ही इस टाइटल को जीता है। अब समझिएगा, अभी तक जो मिस यूनिवर्स के टाइटल हुआ करते थे, वो इतनी उम्र दराज महिलाओं के लिए नहीं होते थे। पिछले साल ही 2023 में इसमें एक बदलाव लाया, और ये फैसला किया गया कि अब से मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में कम से कम 18 वर्ष की महिलाएं और मैक्सिमम 73 वर्ष की महिलाएं हिस्सा ले सकती हैं। तो आप इन्हें देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते हो, इनकी जो एज है ये है 60 साल। और बेसिकली ये एक लॉयर हैं।
लेकिन इन्होंने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था और इस बार मिस यूनिवर्स ब्रूनो आयर्स ये बन गई हैं। भारत ने आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 में कौन से देश को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो आप ये समझ लीजिए कि पिछले 12 साल का लंबा इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है और भारत ने इस बार फाइनल में साउथ कोरिया को हराया है और आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 अपने नाम कर दिया है। भारत की तरफ से 3 खिलाड़ी रहे हैं इसमें। इनमें से कौन-कौन है तो मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो हैं धीरज बोमा देवरा, दूसरे हैं तरुणदीप राय और तीसरे हैं प्रवीण जाधव। ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए आर्चरी वर्ल्ड कप इस बार का जीता है और जिसमें से तरुणदीप जो है ये इंडियन आर्मी से बिलॉन्ग करते हैं, 40 साल के हैं। और इस बार की जो प्रतियोगिता है ये चाइना के शंघाई में आयोजित करी गई। कहाँ पर? शंघाई में। ये आप जरूर ध्यान रखें। क्या बता सकते हो हमारा कौन सा ये पड़ोसी देश है जिसका नेशनल गेम आर्चरी है, मतलब तीरंदाजी है? तो ये है भूटान। भूटान, ठीक है। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है इसलिए इसे भी आप ध्यान रखें। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, जापान की कैपिटल है टोक्यो एंड अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जो कि मुंबई में स्थित है, इसके नए सीवीओ के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? सीवीओ मतलब चीफ विजिलेंस ऑफिसर, जिनका मेन काम ये होता है कि पोर्ट में निगरानी रखना, किसी भी तरीके का कोई भी अवैध व्यापार ना होने पाए, इस पर निगरानी रखते हैं सीवीओ। तो ये है सीनियर आईआरएस अधिकारी और इनका नाम है मनोज कुमार। अब से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के नए चीफ विजिलेंस ऑफिसर यही होंगे। और इन्होंने जिनकी जगह ली है ये हैं विद्याधर मालेगांवकर। और विद्याधर मालेगांवकर अब रिटायर हो रहे हैं और मनोज कुमार का जो अपॉइंटमेंट है ये अगले 3 साल के लिए हुआ है, मतलब ये अगले 3 साल तक इस पोस्ट पर रहेंगे। और अभी कुछ टाइम पहले मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं सुनील कुमार यादव। कौन है? सुनील कुमार यादव। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था काफी टाइम से, सभी को पता है। और उस वॉर के दौरान रशिया ने एक ड्रोन यूज किया था जिसका नाम है लैंडसेट। उसी तरीके का सेम एक ड्रोन जिसका नाम है कामिकाजे ड्रोन, ये अभी हाल ही में कौन सा देश ने लॉन्च किया है? तो इसको ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ड्रोन की खास बात यह है कि ये एक बार में 40 किलोमीटर तक जाकर किसी भी दुश्मन के बंकर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इवन इतना ही नहीं, इसकी जो एक बार में बैटरी ड्यूरेशन है ये 30 से 60 मिनट तक की है। और यहाँ पर डिपेंड करता है कि कितने किलो का इसके साथ पेलोड है। और इसमें मिनिमम 3 किलो का पेलोड से लेकर 6 किलो तक का मैक्सिमम पेलोड आप साथ में भेज सकते हैं, फिर चाहे वो गन्स हों या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स हों, किसी भी तरीके की आपकी नीड को ये पूरा करेगा। इवन इतना ही नहीं, अगर कोई पेलोड डिस्ट्रॉयर की तरह है, मतलब दुश्मन के बंकर को नष्ट करना चाहता है, तो वो भी इसमें इक्विप्ड किया जा सकता है। और ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान में इस टाइम पे राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। क्या नाम है? इब्राहिम रईसी। और बहरीन की कैपिटल क्या है? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? इराक की कैपिटल तो बगदाद है। जॉर्डन की कैपिटल है अमान। एक किताब हाल ही में लॉन्च करी गई है, इस किताब का नाम है द विनर्स माइंडसेट। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको लिखा है शेन वॉटसन ने। शेन वॉटसन के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, अब तो रिटायर हो चुके हैं, क्रिकेटर हैं और इस टाइम पर ये कोच की भूमिका निभा रहे हैं। इस किताब को पब्लिश किया है हैपर कॉलिंस ने। और इस किताब में इन्होंने अपने करियर जर्नी के बारे में बताया है कि किस तरीके से इन्होंने स्टार्टिंग में जो चैलेंजेस थे उन्हें फेस किया। इतना ही नहीं, आज की डेट में जो पास ऑन इन्होंने किया है नेक्स्ट जनरेशन क्रिकेटर को, तो तब में और उसमें क्या अंतर है, और कोच होने के बावजूद ये क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं चैलेंजेस के रूप में क्रिकेट में, वो सारी चीज़ें इन्होंने इस किताब में अपने एक्सपीरियंस के तौर पर बताई हुई हैं। तभी इसकी टैगलाइन इन्होंने दी है, ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू एवरी गेम एंड टू लाइफ। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस के नए डायरेक्टर के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये है सर्वनंदा बर्नवाल। क्या नाम है? सर्वनंदा बर्नवाल। और ये 2010 बैच के इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के अधिकारी हैं। और इससे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल डेपुटेशन पर थे। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के डायरेक्टली डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। और इनका जो पदभार है ये अगले 5 सालों तक के लिए रहेगा। नेक्स्ट 5 ईयर्स तक ये इस पोस्ट पर रहेंगे। ये कौन है? इनका चेहरा आई थिंक कुछ टाइम पहले तक तो बच्चा बच्चा जानता था, अभी तो कई लोग शायद भूल भी गए हों। दरअसल ये पायलट की भूमिका निभा रहे हैं। इस बार नासा का एक स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम है स्टार लाइनर।
ये जा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो इस स्पेसक्राफ्ट को ये उड़ाने का काम करेंगी, मतलब एक तरीके से इसी को ये संचालित करेंगी, स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट को। तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं, सुनीता विलियम्स एस्ट्रोनॉट हैं, और पिछले 12 सालों से इन्होंने कोई भी फ्लाइट नहीं ली हुई है, और काफ़ी उम्र भी अभी इनकी हो चुकी है, बट स्टिल शी इज़ वेरी एक्टिव इन देयर फील्ड। तो इन सारी चीज़ों के बाद और काफ़ी लंबे अरसे से चली आ रही नासा की ट्रेनिंग के बाद नासा ने फैसला लिया है कि सुनीता विलियम्स इनका स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट इस बार आईएसएस में लेकर जाएंगी, और इनके साथ एक कमांडर होंगे। तो इनका भी नाम थोड़ा सा आप ध्यान रखें। इनका नाम है विलमोर। क्या नाम है? बैरी विलमोर। ये कमांडर के रूप में होंगे। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल जो कि आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि ये स्पेसक्राफ्ट नासा कब लॉन्च कर रहा है। इसको नासा आने वाले 6 मई को लॉन्च करेगा। 6 मई 2024 को, मतलब आप बोल सकते हो अगले सप्ताह ही इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसको अमेरिका के फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा, और साथ में इस स्पेसक्राफ्ट को कौन से रॉकेट के साथ भेजा जा रहा है, तो इस रॉकेट का नाम है एटलस 5 रॉकेट। क्या नाम है? एटलस 5। और ये जो मिशन होगा, ये अगले 9 दिन का मिशन होगा, और ये लोग यहाँ से रवाना होंगे 6 मई को, और 8 मई को ये वहाँ पर लैंड कर जाएंगे, और 15 मई तक ये वापस अर्थ में आ जाएंगे। नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस टाइम पे बिल नेल्सन। क्या नाम है? बिल नेल्सन। क्या बता सकते हो नासा का पहला मिशन कौन सा था? तो नासा की जो पहली स्पेस फ्लाइट, या आप बोल सकते हो मिशन, इसका नाम था एक्सप्लोरर। क्या नाम था? एक्सप्लोरर 1। ठीक है। इसको 1958 में इराकी सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि अगर समलैंगिक संबंध पाए गए, मतलब सेम सेक्स रिलेशनशिप पाई गई, तो उसमें कड़े कानून लाए गए हैं सजा के। तो इस कानून के अंतर्गत मैक्सिमम कितने साल तक की जेल की सजा का प्रावधान रखा गया है। तो इराक सरकार ने हाल ही में एक नया कानून पास किया है, और इसके अंतर्गत इन्होंने कहा है कि इराक के अंदर कोई भी महिला या फिर पुरुष सेम सेक्स रिलेशनशिप में अगर पाया जाएगा, तो उसको मिनिमम 10 सालों की सजा होगी, और मैक्सिमम 15 साल तक की सजा हो सकती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम की बात थी, आप ध्यान रखें, मैक्सिमम 15 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है। हालांकि कई सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ पर इनको क्रिटिसाइज किया है। यूरोपियन कंट्रीज में आपको पता है सेम सेक्स रिलेशनशिप पूरे तरीके से अलाउड है, जैसे कि फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, वहां पर। और अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और इसमें कानून रखे गए हैं, जैसे कि अगर बायोलॉजिकल जेंडर किसी ने ड्रेसअप किया हुआ है, ठीक है, या फिर कोई ऑपरेशन कराया है। कई लोग आप देखते हो कि अपना जो सेक्स है उसे अल्टर करने की कोशिश करते हैं, अपनी बॉडी में कई बार सर्जरीज वगैरह कराते हैं। तो इस तरीके का प्रावधान भी अगर पाया गया किसी के साथ होता हुआ, तो उसमें ये मान लीजिए कि 3 साल तक की सजा हो सकती है। और इतना ही नहीं, आज की डेट में पूरे दुनिया में 130 करीब ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर सेम सेक्स सेक्सुअल रिलेशन जो है ये लीगल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुनिया में 60 ऐसे देश हैं करीब जहां पर यह इलीगल बताया गया है। और इराक की कैपिटल है बगदाद, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इस टाइम पे अब्दुल लतीफ राशिद। कौन है? अब्दुल लतीफ राशिद। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आपको बताना है मेडागास्कर देश जो है ये कौन से ओशियन में स्थित है। और बस हिंट इतना ही आपको दे सकता हूँ कि मेडागास्कर एक आइलैंड कंट्री है। एसएससी के एग्जाम बैक टू बैक लगे हुए हैं, रेलवे के भी एग्जाम है, नोटिफिकेशन आ ही चुका है, स्टेट के भी एग्जाम है लगातार, बस चुनाव खत्म होने की देर है, 1 महीने के बाद बैक टू बैक एग्जाम है। आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। 30% का फ्लैट ऑफ इस टाइम पर चल रहा है, समर्स के टाइम पर। इसके अलावा आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी बैचेस को अवेल कर सकते हैं सबसे कम प्राइजेस में। एंड अगर आप ऑल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बैच लॉन्च कर दिया है, उसमें भी इस टाइम पर 25% ऑफ चल रहा है। सीएचएसएल एमटीएस का आप क्रैश कोर्स भी अवेल कर सकते हो। सीपीओ और एमटीएस और सीएचएसएल अगर आप देने जा रहे हैं तो 2 in 1 ऑप्शन भी है आपके पास, जैसे कि जिसमें आपको जीएसजीके और रीजनिंग दोनों एक ही बार में मिल जाते हैं। या फिर पर्टिकुलर सिर्फ मेरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरीके के भी बहुत सारे ऑप्शन है एग्जाम इंजन में। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। आप मेरी स्टैटिक जीके की किताब भी अपने घर मंगा सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।